हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। ये हम लोग का नया चैनल है। यहाँ हम लोग बिजनेस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स सबसे रिलेटेड क्लास 12 कॉमर्स साइड से रिलेटेड वीडियोस भेजते रहते हैं। आज से हम लोग का ये नया चैनल शुरू हुआ है और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट, बिजनेस, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले मीनिंग जानना ज़रूरी है बिज़नेस का। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि देखिए, ये चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोग को लिंक किस किस चीज़ों का दिया है मैं बता दे रहा। मैंने आपको नोट्स का लिंक दिया जो मेरे खुद के हैं, जिससे मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा, उसको अच्छे से समझाऊँगा एक एक करके। अपने पीपीटी बनाया हूँ मैं आप लोग के लिए। आप लोग के लिए मैंने सॉल्यूशंस क्रिएट किए हैं खुद से, अच्छे और इजी। और सबसे आखिरी बात, मैंने आप लोग को एनसीईआरटी बुक का लिंक भी दिया है। आप लोग सब कुछ डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं, मैं आपको दे रखा हूँ। आज हम ये बाकी सब चैनल्स जो है पैसे में बेचते हैं, लेकिन मैं आपको पैसे में नहीं, ये सब फ्री है आपके लिए। अब जिसको चाहे जब चाहे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग जानते हैं बिज़नेस की। बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस का जनरल मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग बिज़ी रहना। बिज़नेस का लिटरली मीनिंग होता है बिज़ी रहना। अगर हम लोग काम कर रहे हैं, बिज़नेस कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग बिज़ी रहेंगे। और दूसरा क्या हो सकता है, मैं एक एक करके आपको सब कुछ पॉइंट्स से बताऊंगा, क्योंकि अगर आप वही चीज़ों को बोर्ड से पॉइंट्स में लिखते हैं तो आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ऐसे ही अगर आप लोग, अभी तो 11th है, इंटरनल नंबर है, तो भी आपको मार्क्स ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग पॉइंट्स में लिख रहे हैं। अगर 3 नंबर आप 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स में लिख देते हैं, वही को छोटा छोटा तोड़ के, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। मैं आपको पॉइंट्स से बताऊँगा। फर्स्ट क्या हुआ, लिटरल मीनिंग ऑफ बिजनेस इज बिजी। समझ गए आप लोग, बिज़ी रहना। दूसरा, बिजनेस इज़ डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस कैसे डिफाइन किया गया है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी वो एक्टिविटीज़ जिससे हम लोग पैसा कमाएं। अगर आप कुछ बेच रहे हैं और अगर आप कुछ लेन देन हो रहा है किसी चीज़ का, और उसमें कोई मनी इन्वॉल्व है, वैल्यू इन्वॉल्व है, पैसा, तो यानी वो आप लोग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। अगला, इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी बिज़नेस होता है, उसमें वो इन्वॉल्व होता है। यानी बिज़नेस अगर है तो उसमें प्रोडक्शन होगा और सेल्स होगा गुड्स एंड सर्विसेज की। ये हम लोग का हो गया तीसरा पॉइंट। मैं एक बार फिर से तीनों पहले बता दे रहा हूँ, फिर आगे के 2 पॉइंट्स और बताऊँगा। पहला, लिटरल मीनिंग ऑफ बिजनेस इज़ बिजी। दूसरा, बिजनेस इज़ डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तीसरा, इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन बी प्रोड्यूस्ड और सेल्स। आप लोग तीनों समझ गए। अब चौथा पॉइंट, अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये आप लोग कहीं पर भी लिखेंगे, आपको मार्क्स काट ही नहीं सकता कोई। द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट नो बिजनेस कैन सर्वाइव। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का प्रॉफिट कमाना। ये हो गया हम लोग का चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन द सोसाइटी। अब बिजनेस है तो वो अगर हम लोग को प्रॉफिट हम लोग कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं? सोसाइटी के थ्रू। सोसाइटी सामान खरीदेगी ना, तो हम लोग को सोसाइटी को भी कुछ देना पड़ेगा बदले में। तो बिज़नेस जो है कुछ सोसाइटी को देता है। जैसे वहाँ पे अलग अलग काम करवाता है, ब्लड डोनेशन, पानी वाला, प्लांट्स ग्रुप अलग अलग करवाता है। उसके थ्रू वो लोग बिज़नेस में अगर आगे बढ़ पाते हैं। अगर कोई बिज़नेस जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके ऊपर आपका 6th चैप्टर, आई थिंक 6th चैप्टर भी है। अब मैं आगे का सेकंड टॉपिक हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस एक्टिविटी की, कि बिजनेस एक्टिविटी जो है उसमें क्या विशेषताएं हैं। पहली, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका क्या मतलब होता है? मैंने आपको पहले बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी वैल्यू इन्वॉल्व। मैं आपको फिर मीनिंग ही पूरा समझा दे रहा। इट मीन्स एन एक्टिविटी एम्ड एट अर्निंग मनी। इसका मतलब एक एक्टिविटी जिसका मेन एम है पैसा कमाना। बिजनेस इज ऑल्सो एम्ड एट अर्निंग मनी और लाइवलीहुड बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। बिजनेस का मेन काम क्या है? प्रॉफिट कमाना। कैसे? सेटिस्फाई करना दूसरों को। हम लोग दूसरों को सेटिस्फाई करेंगे तभी वो लोग अगली बारी प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह ये हम लोग का पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूस करना और प्रोक्योर करना गुड्स एंड सर्विसेज को। प्रोड्यूस यानी खुद से बनाना, प्रोक्योर यानी किसी और से खरीदना और फिर बेचना।
ये दो तरीके होते हैं जो बिज़नेस अपनाता है। कोई भी एक तरीका हो, दोनों कर सकता है, लेकिन जनरली बिज़नेस एक ही कोई तरीका करते हैं और जनरली प्रोड्यूस ही करते हैं। प्रोक्योर वो करता है जब जो किसी और से खरीदता है और आगे बेचता है कुछ और बना के। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट आइदर मैन्युफैक्चर द गुड्स और इट एक्वायर्स फ्रॉम प्रोड्यूसर। ये इसकी मीनिंग है। हर एंटरप्राइज या तो बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को, या तो प्रोड्यूस करेगा। इट गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स, जो मैं दोनों का आपको मीनिंग बता रहा हूँ। कंज्यूमर गुड्स यानी वो जो डायरेक्टली फर्स्ट रॉ मटेरियल से जो बना वो आपको भेज दिया गया, तुरंत कंज्यूमर को मिलता है। जैसे आपने मार्केट से शुगर खरीदी और इस्तेमाल कर ली, तो ये हो गया कंज्यूमर गुड्स। वही कैपिटल गुड्स वो होता है जिससे हम लोग पहले खरीदते हैं, कोई बिज़नेस एक बेचता है और दूसरा ही बिज़नेस उसको खरीद के उसका कुछ बना के बेचता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं शुगर का, फिर से शुगर जो है वो एक बिज़नेस से बनाई एक ऑर्गेनाइजेशन ने, फिर उसको मैन्युफैक्चर करके उसको जब दिया दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ने भी ख़रीदा। अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने उससे जैसे टॉफ़ी बना ली, चॉकलेट बना ली और फिर उसे बेचा, वो कहता है कैपिटल गुड्स। इतना आप लोग समझ गए। मैं एक बार इसकी भी डेफिनेशन और बता दे रहा। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट आइदर मैन्युफैक्चर द गुड्स or it acquire from producer. Good may be consumer goods or capital goods. Services means facility offered to consumer like banking, insurance, etc. Sales और exchange of goods and services मतलब या तो सेल्स करना, बेचना, या तो एक्सचेंज करना। एक्सचेंज मतलब किसी चीज़ के बदले बेचना। दो तरीके होते हैं, दोनों में से कोई भी एक तरीका बिजनेस अपनाता है।